Hello everyone. In the last video we had discussed magnetic vector potential. In today's video we are going to discuss how magnetic vector potential is calculated using Stoke's theorem. So if I have a vector potential A, which is known as magnetic vector potential, then taking the line integral of this A around any closed loop. So I am taking line integral of this vector A, this vector potential A around a closed loop. So if I use Stoke's theorem says that line integral can be converted into surface integral, and the relation is line integral of any vector over a closed loop can be converted into surface integral of curl of this vector around through a surface. This is also a vector. So this is known as Stoke's theorem. The Stoke's theorem. In vector algebra. So I am going to use this Stoke's theorem now. So in place of A dot dl, I am going to use curl of A dot dA. Curl of A through this area A. I put a surface area. So curl A dot D. Now magnetic vector potential A is defined by curl of A. So this is the defining equation for मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. इस इक्वेशन से ही मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दिया जाता है, विच सेज दैट द मैग्नेटिक फील्ड B इज द कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A. सो कर्ल A की जगह पर अब मैं B सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो दिस विल गिव मी B इज अगेन ए वेक्टर dot dA. Now B dot dA क्या बताता है? This tells you nothing but the flux. So this gives you flux. So this gives you the flux. So let me mark this equation as equation number 1. So in this equation we have used Stoke's theorem over here, right? In the end, phi is the flux of the field through the loop in question. जो आपने लूप कंसीडर किया हुआ है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू बता रहा फाई. Now if you recall Ampere's law, is B dot dl is equal to mu naught I into line integral of magnetic field around a closed loop is equal to mu naught times the total current enclosed by that loop. So अगर आप इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करें
सो आप पाएंगे कि ये सिमिलर इक्वेशंस हैं, केवल b की जगह पर यहाँ a है, b की जगह पर a है, और I इनक्लोज्ड की जगह पर यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, फाई। a डॉट डी एल की जगह पर b डॉट डी एल था, यानी a की जगह पर b है, और b डॉट यहाँ राइट साइड में म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड राइट साइड में था, यहाँ पे फाई है। सो आई इंक्लोज्ड की जगह पे आपका फाई है, म्यू नॉट भी लिख दीजिए। इस इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, जिस तरह से हम इस इक्वेशन से b निकाल लेते थे, आई इनक्लोज अगर पता हो तो b निकाल लेते थे, वैसे ही इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से, यानी हम फाई से a निकाल सकते हैं। तो जैसे हम b निकाल सकते हैं आई इनक्लोज से, वैसे ही हम a निकाल सकते हैं फाई से। ये कैसे निकालेंगे अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले मैं जस्ट एक थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि b हम आई इनक्लोज से कैसे निकाल लेते थे। एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर का केस लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है जिससे आई करंट फ्लो हो रही है, इसके अराउंड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो कैसे निकालते थे, एक लूप कंसिडर करते थे ऐसा, लेट मी ड्रॉ बेटर, इस तरह का लूप कंसिडर करते थे, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r। अगर मैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लूँ dl लेंथ का, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, सर्कमफेरेंशियल, यानी इस पॉइंट पे कैसी होगी, ऐसे इस पॉइंट पे, ऐसे इस पॉइंट पे। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कमफेरेंशियल, मीन्स इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, विच यू कैन फाइंड यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट। सो एंड द सेंटर ऑफ एंड द वायर इज एट द सेंटर ऑफ दिस लूप। तो कैसे निकालते थे हम, इस b का लाइन इंटीग्रल ले लेते थे अराउंड अ क्लोज लूप, इस लूप के अराउंड। सो बिकॉज b कांस्टेंट होगा r रेडियस के लिए, किसी पर्टिकुलर रेडियस के लिए, अगर आप यहाँ पे भी लेंगे तो वो भी कांस्टेंट होगा उस रेडियस के लिए। सो b और dl कितना होगा, dl को आप जब आप पूरा लूप के लिए लेंगे तो d विल बी 2 पाई r। सो एम्पियर्स लॉ यूज करके b डॉट dl किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई इनक्लोज के, और ये हो गया म्यू नॉट आई इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड b विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो जिस तरह से हम b निकाल लेते थे इस इक्वेशन को यूज करके, ये यूज करी मैंने अभी यहाँ पे इक्वेशन, b निकाल लेते थे, वैसे ही हम वेक्टर पोटेंशियल A निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, यानी फाई से हम वेक्टर पोटेंशियल A आसानी से निकाल सकते हैं। वो एक एग्जांपल से मैं सोलेनॉइड का केस लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन दिस बाय टेकिंग ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड विद अनटेंस पर यूनिट लेंथ, radius r and current I, as shown over here. This is the solenoid, these are the turns, various turns of wire, and current I is flowing through the wire. This is the entry point and this is exit point of the current. This is the radius of the solenoid. So we have to find the magnetic vector potential for this solenoid. So we know that there exists a uniform magnetic field, किसी सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी वैल्यू होती है म्यू 0 n
I mu 0 n I, where n is the number of turns per unit length and I is the current flowing. This is for any point inside the solenoid, and for any point outside the solenoid it is 0. So this is we all know. So if I take the case of any point that lies inside, so inside the solenoid, if I consider a loop of say a small radius, say let it be S. So S is less than R, or it could be even equal to. So in that case, if I use this equation, line integral of A will be, why I am using this, because I want to find the vector potential A using this equation, because I know the flux. So it will be A, what is dl, integration dl for the loop will be circumference of the inner loop, that will be 2 pi s. Now A dl is equal to the flux B dot dA, B dot dA, B dot dA. So B you can take out, so B is mu naught and I, and area, if I integrate this small area, then it will give you the surface area of the loop will be S square, because I am considering a loop that lies inside the solenoid. So this pi gets cancelled out, so I have A will be mu 0, using this mu 0 and I, S also gets cancelled out, mu 0 upon 2. So this is the magnitude of A, because A is a vector quantity, so I will have to write it in vector form, mu 0 and I upon 2 as a unit vector I. So this equation gives you the magnetic vector potential A, where phi cap is a unit vector that gives you the direction of the this vector potential. Normally the direction of the vector potential is direction of A is the direction of current, I. It is also obvious if you look at this equation. J dot dV upon R. So typically the direction of A is the direction of current, that is the direction of current density. So this equation tells you the magnetic vector potential for any point that lies inside the radius of the solenoid. So this is when S is smaller than or equal to R. For any point outside these solenoids, let me erase this. For any point outside, if
if it is greater than r, then what will be the flux? Flux phi is equal to B dot dA is equal to B is mu 0 and I. म्यू 0 एन आई बी हमने किस लिए लिखा? केवल सोलोनॉइड के सरफेस तक, यानी उसके जो सोलोनॉइड ये थी, उसका जो ये वाला सरफेस है आर डिस्टेंस में, यहाँ तक के लिए हमने लिया हुआ है बी की वैल्यू, बिकॉज आउटसाइड इस सोलोनॉइड से बाहर तो फील्ड 0 है. सो केवल इतने तक की हम बात कर रहे हैं. तो फ्लक्स भी हम केवल इतने तक का ही लेंगे. जो फ्लक्स जो होगा, बेसिकली आप लूप अगर बाहर भी कंसिडर करें तो फ्लक्स जो आप लोगे केवल इतने तक का ही लोगे. तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. सो अगेन यूजिंग दिस इक्वेशन, अगर आप इसको यूज करोगे, सो यू विल गेट ए 2 पाई एस विल बी म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर. Only pi gets cancelled out. A will be mu naught ni upon 2s r square. So if I write it in vector form, so this is in vector form. So this gives you the value of magnetic vector potential for any outside point. So guys, इस वीडियो में इतना ही. आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरी. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.